सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूं। आई एम 56 ईयर ओल्ड। सन 47 से लेकर के आज तक जब से मोदी योगी जैसे नेता आए हैं, इनने राजनीतिक समीकरण ही बदल दिए, परिभाषाएं बदल दी। आप सबसे पहले एक बात सुनना हमारी, मोदी योगी का जीरो बैंक बैलेंस, गद्दारों के प्रति जीरो टॉलरेंस, जीरो परिवार के प्रति कोई भी ना उनका सहयोग, परिवार से कोई मतलब नहीं, सब कुछ अपना देश के लिए समर्पित कर दिया। और किसी प्रकार का दाग धब्बा, किसी प्रकार का इनके जीवन में कोई कलंक नहीं। जो विदेशों में जाकर के अपने सिद्धांतों से, अपने भोजन पान से, अपने खान पान से, अपने रहन सहन से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते। हम पत्रकार महोदय आपसे भी चैलेंज करके कहना चाहते हैं, एक भी नेता सन 47 से लेकर के अब तक आप बता दो, इनकी कैटेगरी, इनकी क्वालिटी और इनकी वेराइटी वाला कोई नेता हो। आज मालूम है अन्य नेताओं की पत्नियां और माताएं घरों में क्या कहती हैं? जब दूसरा कोई नेता घर में जाता है तो उनकी मां, बहन, बेटी, उनकी पत्नी उनसे कहती है कि ऐसा नाम कमाओ, मोदी और योगी जैसा नाम कमाओ। बोले टीवी पर उनकी वाहवाही देखते हैं, अखिल विश्व में इनका नाम चल रहा है, अखिल विश्व मोदी योगी को एक आदर्श नेता के रूप में स्वीकार करता है। तो आप भी ऐसा कुछ करो, आप भी ऐसा कुछ करो जिससे पूरे खानदान का नाम रोशन होगा। ऐसे कहते हैं तो वह नेता भी सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। कहते हैं जब एक कोई ईमानदार नेता देश की राजनीति में आ जाता है तो उसको देख करके हजारों लाखों नेता भी ईमानदार बनने का प्रयास करते हैं। और जब एक चोर टाइप का कोई नेता आता है तो उसको देख करके ईमानदार भी चोरी करना प्रारंभ कर देते हैं। वो कहते हैं देखो इसने 5,000 करोड़ कमाए, इसने 10,000 करोड़ कमाए, अरे हम क्यों शांत बैठे? तो ईमानदार भी चोरी करना, देश का पैसा खाना प्रारंभ कर देता है। मोदी योगी के आने के बाद से हजारों नेताओं ने अपना जीवन बदल लिया, ईमानदारी का संकल्प ले लिया और देश सेवा का संकल्प ले लिया। तो इनकी प्रशंसा तो करना ही पड़ेगी, निश्चित रूप से करना पड़ेगी। जीरो बैंक बैलेंस। एक नेता आप बता दूं, एक नेता मोदी के भाइयों के बारे में पता आपको? जितने भी उसके सगे भाई हैं, चचेरे भाई हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उसके बंधुजन हैं, जो भी जहां से कोई 10,000 की नौकरी करता है, कोई गौशाला में नौकरी करता है, कोई पतंगों का व्यवसाय करता है, कोई कुछ करता है, जो करते थे। जैसे 3 बार मुख्यमंत्री बना गुजरात का मोदी, अब की बार लगभग 30-35 साल से बढ़िया तरीके से राज कर रहा है। राज क्या कर रहा है? वह तो अपने आप को नगर सेवक कहता है, वह अपने आप को सेवक कहता है, इतनी सेवा कर रहा है। एक भी परिवार के सदस्य के बारे में पूरे भारत में कोई भी कहे कि इनने अपने खानदान या अपने रिश्तेदारों को नौकरी पर लगवाया या किसी को चुनाव लड़वाया, किसी को टिकट दिलवाया, तो हमारा आपको खुला चैलेंज है इस कनॉट प्लेस से, एक भी घटना बता दूं, एक भी, तो प्रशंसा तो करना बनती है। और हम तो कहते हैं हिंदुओं के लिए स्वर्णिम काल चल रहा है, स्वर्णिम अवसर चल रहा है। आज प्रत्येक मंदिरों में दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ा दी, सभी हिंदू क्षेत्रों का उनके माध्यम से, उनके निमित्त से जीर्णोद्धार हो गया। आज अयोध्या देख लो, काशी देख लो, बनारस देख लो, मथुरा देख लो, कितनी स्थिति बना दी, क्योंकि वह स्वयं धर्मात्मा आदमी है, जो स्वयं घंटों ध्यान में बैठता है तो उसको देख करके लाखों करोड़ों व्यक्ति ध्यान में बैठ जाते हैं। वह शुद्ध शाकाहारी है, उसको देख करके भारत के लाखों लोगों ने शाकाहार का संकल्प ले लिया। कितने प्रेरणास्पद लोग हैं, इनके रोम रोम से, इनके प्रत्येक कर्म से भारत को प्रेरणा मिलती है, भारत में रहने वाले 150 करोड़ लोगों को प्रेरणा मिलती है। और एक बात और बता दें आपको, 95% विरोधी लोग भी दिल से तो मोदी के दीवाने हैं, दिल से तो दीवाने हैं, परंतु डर के मारे बोल नहीं पाते। निश्चित रूप से डर के मारे नहीं बोलते। अपने घरों में तो एकांत में चर्चा करते हैं कि मोदी ने जो करके दिखाया है सन 47 से लेकर के आज तक किसी ने नहीं दिखाया। हाँ, दूसरा कोई बिल्कुल नक्शे कदम पर चल रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है, उस महापुरुष का नाम है योगी आदित्यनाथ, जो 100% मोदी के नक्शे कदम पर चल रहा है। आगामी काल में 3 बार कम से कम भारत का प्रधानमंत्री भी बनने वाला है। अरे वो व्यक्ति कैसा होगा विचार करो। 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बना था, जो अपने पिता की अंत्येष्टि में नहीं गया। इन बातों का जब अपन एकांत में बैठ करके चिंतन करते हैं तो लगता है यार कहना तो बहुत सरल है, अपने पिता की अंत्येष्टि में भी नहीं गया योगी आदित्यनाथ। लोगों ने कहा कम से कम पिताजी की अंत्येष्टि में तो चले जाओ। बोले अभी राष्ट्र का बहुत बड़ा काम हमारे सामने है और हमने हमारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, यह योगी का संकल्प है। तो पिताजी की अंत्येष्टि में भी नहीं गया, बाद में बहुत लंबे समय के बाद घर में बैठने गया था, अपनी मां से, भाई बहनों से मिलने गया था। हम आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसे 2-4 नेताओं के नाम खोजने का प्रयास करना, कोई भी आपको मिलेगा नहीं। स्वर्णिम काल चल रहा है हिंदुओं के लिए, जितना भुनाना चाहो, जितना भुनाना चाहो भुना लो। आप जहां तक की यात्रा करना चाहो वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऐसे महान लोग आपको मिले हैं। पिछले कई जन्मों के पुण्य करने के बाद, पिछले कई जन्मों के पुण्य से ऐसे महापुरुष हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो इसका जितना लाभ लेना चाहें भारत के लोग उतना लाभ ले सकते हैं, वरना इनके जाने के बाद हजारों सालों तक इनको याद करेगा भारत कि अब ऐसे नेता क्यों पैदा नहीं हो रहे, अब मोदी योगी जैसा नेता कोई मां पैदा क्यों नहीं कर पा रही। याद रखना बात को, इसका पूरा उपयोग भारत को कर लेना चाहिए। देखो अर्थव्यवस्था से लेकर के कहां थी, आज 3रे नंबर पर, 4थे नंबर पर पूरे वर्ल्ड में पहुंचा दिया। आज विश्व के बड़े बड़े नेता मोदी से फोन पर बात करते हैं कि यदि आप चाहो तो यूक्रेन और रूस वाला युद्ध रुकवा सकते हो, आप चाहो तो गाजा और इजराइल वाला युद्ध रुकवा सकते हो। समझ में आ रही बात आपकी? ट्रंप भी मोदी से अपेक्षा करता है, नेतन्याहू भी अपेक्षा करता है, पुतिन भी अपेक्षा करता है और विश्व के बड़े बड़े सभी देश मोदी से अपेक्षा करते हैं। क्यों गुणगान नहीं करेंगे? हम तो अपने आप को धन्य मानते हैं कि ऐसे लोगों की प्रशंसा करके हम कुछ पुण्य का संचय कर लेते हैं।